म्यूजिक। चीयर्स। आज अच्छा, आज ओनली वोडका। मैंने सर सुबह से 2 से 3 ब्लैक कॉफी पी ली है। ब्लैक लेबल बोलो तुम। ब्लैक लेबल पी ली है। नहीं, ये पारिवारिक चैनल है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने 2 से 3। आजमगढ़ के वासियों, तुम्हारा ऐसा ना हो कि आजमगढ़ जाते ही तुम्हारी पता लगा सड़क पे कम्बल परेड हो रही है। वही मैं पता चला कि मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। वही पीटा और ऊपर से पापा बचा भी नहीं। नहीं, यहाँ से तोड़ना बच गया, इसका ये वाली हड्डी बची है अभी सीधी। पापा है भी तो खतरनाक पीट पाट वो खुद ही। चलो, एक्चुअली मैंने सुबह से 2-3 कप ब्लैक कॉफी पी लिया, तो मैं रॉकेट बना फिर रहा हूँ। रॉकेट तो बेटा क्या क्या पी के बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, अरे खुश रहा। चलो, अरे मैं बच्चा हूँ, अच्छा हूँ। खैर बताओ। सर, एक सवाल। कैरी ऑन। कराची में सर करीब 20 से 25-26, इंडिया टुडे 21 लिख रहा है, ANI 26 कोट कर रहा है, भूकंप आए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं आपसे एक दिन और कह रहा था, ये वाला सबसे बड़ा था 3.6 मैग्नीट्यूड का, नहीं तो जनरली ये सर है 2.1 से 3.6 के बीच में। और कहा जाएगा 48 घंटे में 21 आ चुके हैं। मतलब मुस्कुराओ मत, सवाल पूछो। तुम क्या बोल रहे हो? क्यों आ रहा है सर? पता नहीं मुझे। द ऑनेस्ट आंसर इज आई डोंट नो। नहीं, सच में मुझे क्या पता। मैं कोई खुफिया काम करता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता। आप रा के एजेंट है, पाकिस्तानी कहते हैं रा। तो मैं भी रा ही बोल रहा हूँ सर। रा के आप एजेंट है, आप बताइए क्या कर के रा ने ऐसा किया क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा। आई थिंक इसका प्लॉजिबल जो एक्सप्लेनेशन है, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि शायद टेक्टोनिक प्लेट्स की कुछ शिफ्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स की कोई शिफ्टिंग हो कुछ। अच्छा, ये पक्का वायरल होगा पाकिस्तान में। नहीं यार, देखो सुनो, देखो ये गलत बात मैं बोलूं कि नहीं कुछ हो गया न्यूक्लियर करने, नथिंग। द डे वी हैव प्रूफ, द डे वी हैव समथिंग, then we will say कि we have proof. वी हैव प्रूफ एंड ये हो गया है। बट उसके पहले आई डोंट थिंक वी शुड से एनीथिंग। एंड मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार एक मैं बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे और बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं, जो कि बड़े पाकिस्तानी जिनको बड़ा क्रेडिबल मानते हैं। नूर खान एयरबेस पे ना अब एक थ्योरी है जो पाकिस्तान से निकली है, आधी थ्योरी और आधी मैं खुद बोल के कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, जब इमरान खान जेल गया, उसके पहले इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में तुर्की के, आई थिंक टर्की का कोई चैनल था, उसको एब्सोल्युटली नॉट बोला। हाँ, वो तो फेमस है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। इमरान खान को निपटा दिया अमेरिकन ने। बोला कि तुम जेल में जाओ, ये केस वो केस, जैसा अमेरिकन करते हैं। उनका डीप स्टेट एक्टिव हुआ, इमरान खान की छुट्टी करवाई, उसके ऊपर 100-200 FIR करवा के उससे बोला कि बेटा अब जिंदगी भर तुम कोर्ट के केस लड़ते रहो। लोगों का यह कहना है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना और ये भाई साहब तो बने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इन दोनों की जोड़ी ने क्या करा कि नूर खान बेस दे दिया अमेरिकन को। ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आ रहा है। हाँ। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया। और काफी लोग जिनकी कमेंट्री पाकिस्तान में सुनी जाती है, जो जर्नलिस्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं, तो मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन थे और आज भी हैं, और नूर खान बेस में अमेरिकन एसेट्स हैं। व्हेन आई से अमेरिकन एसेट्स, आई मीन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नूर खान बेस के अंदर। यह बात इसको भी कॉम्प्लीमेंट करती है जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को धोखा देगा, क्योंकि अगर सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करनी है तो उसके लिए अमेरिकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान खुद कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान का एयर डिफेंस बहुत कमजोर है। ठीक है, बराबर है। हाँ, नहीं वो पुराने को स्टिंगर पड़ी हुई, तो इट्स नॉट लाइक दे हैव ह्यूज एरे ऑफ, क्योंकि जब से उनके पास स्टिंगर थी और स्टिंगर को एक बड़ा खतरनाक एक वेपन माना जाता, तब से लॉट ऑफ
वाटर इज, और वो स्टिंगर भी अमेरिका ने कभी दिलवाया था। हाँ वो तो, पर वो तो यार वो 79-89 के बीच का जो खेला हुआ वहां पे, फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ रशियंस के खिलाफ, वो तो तब की बात है ना। सो दैट इज लाइक 40 इयर्स, वो 40 साल पुरानी स्टोरी है, तो उसको भूल जाओ। तालिबान के पास कोई क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है, नहीं, हाँ। तो पाकिस्तान एट विल जाके अफगानिस्तान के अंदर बमबारी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन को अपने ट्रूप्स और अपने, यू सी, इफ अमेरिकन वांट दे कैन आल्सो बॉम्ब अफगानिस्तान फ्रॉम कतर, इजीली। ओमान से कर दें, कतर से कर दें, ठीक है। अगर आप ग्वादर पे खड़े हो रात को, लोग कहते हैं, मैं तो कभी गया नहीं ग्वादर, लेकिन अगर आप ग्वादर पे खड़े हो रात को एक ऊंचे किसी बिल्डिंग पे, या 4-5 माले या 2-3 माले की बिल्डिंग हो, अगर उसके ऊपर खड़े हो, तो यू कैन एक्चुअली सी द लाइट्स इन ओमान। ओमान सामने दिखता है। ओके। ओमान दिखता है सामने। अभी तो मैप पे काफी सामने हूँ। नहीं, ग्वादर ओमान का ही था, ओमान का ही हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। वो बाद में पाकिस्तान ने खरीद लिया, उसकी भी एक लंबी कहानी है। खैर, तो दे कैन डू इट। स्टोरी ये बन के आ रही है अगेन, जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसके पास हमारा प्रूफ नहीं है। स्टोरी आ रही है कि जब भारत ने बॉम्बिंग करी, तो भुलारी को ठोका, इसको ठोका, फलाना ढिमका, भारत ने 2-4 मार दिए बढ़िया वाले नूर खान पे। और कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स का यह कहना है कि इंडिया को उस वक्त नहीं पता था कि यहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं। अगर है तो किसी को नहीं पता फिर तो भी। पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता। हाँ। वो तो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इन सबको 2-4-5 लोगों को पता होगा, और बाकी स्वॉर्न टू सीक्रेसी कि तुम्हारे परिवार को निपटा देंगे अगर तुमने मुंह, जैसा पाकिस्तान में होता है। इंडिया को पता नहीं था। इंडिया को इतना पता था कि वी आर रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान एक्ट ऑफ टेरर इन पहलगाम। और जब इंडिया ने मारे टेररिस्ट ठिकाने, ठीक है, 9 और टेररिस्ट प्लेसेस इंडिया टारगेटेड, इंक्लूडिंग बहावलपुर एंड इंक्लूडिंग मुरीद के, तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने रिस्पांस में फिर अपने ड्रोन भेजे और अटैक करने की कोशिश करी। फिर उसके हिसाब से भारत ने बोला कि हम तुम्हारे एयरबेसेस को तबाह करेंगे। वो जो एक एयरबेस था वो नूर खान भी था, उसमें से जो काफी निपटाए गए उसमें से एक नूर खान भी था। और जब नूर खान पे मिसाइल गिरी, तब फोन गया कि हबीबी, यहां पे तो गोरा बैठती नूर खान में, तो तुम हमला करती। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया का कहना है। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट माई रिसर्च और चाणक्य फोरम्स रिसर्च, दिस इज समथिंग दैट इज प्लेइंग आउट इन द पाकिस्तानी मीडिया। और जो कह रहे हैं कि भारत ने रोक दिया सब कुछ और पाकिस्तान ने हल्ला करा कि रोको रोको रोको, वो इसलिए था क्योंकि नूर खान में गोरे बैठे थे उस वक्त। अमेरिकन एसेट्स थे, अमेरिकन ट्रूप्स थे नूर खान बेस पे, उनके पायलट्स वगैरह या ड्रोन जो भी होंगे, आई डोंट नो क्या थे। और भारत की जब मिसाइल गिरी तब अचानक फोन गया, और अचानक से ये हुआ। नूर खान, अगर वो किसी और बेस को मारते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर में वो जो सीज फायर टाइप का जो हुआ है बीच में, अभी तक ठोका जा रहा होता नहीं, अभी तक ठोका के खत्म कर देते। लेकिन ये जो हुआ है असली, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर ही हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है अमेरिका के कहने पे? क्योंकि अमेरिकन एसेट्स को नुकसान हुआ, या तो हो भी गया होगा। हाँ। अमेरिकन एसेट्स को वहां पे अमेरिकन, हाँ, लेकिन एक चीज है सर, हाँ। नूर खान का जितनी भी सैटेलाइट इमेज आ रही है, फुलारी की आ रही है कि उनके हैंगर्स डिस्ट्रॉय हो गए, कहीं के कि उनका रेडार सिस्टम। नूर खान का जो आया है कि वो, आई थिंक नूर खान के केवल उनके एयर स्ट्रिप्स पे ही हटाए वो गड्ढे आए, और यही इमेजेस आई हैं जो भी सैटेलाइट इमेजेस। आई डोंट नो, भुलारी के ऊपर तो तिरपाल लगा दिया उन लोगों ने। हाँ, वो तो अलग चीज है, ठीक है, तिरपाल लगा के इसको वो कर दो, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये मुझे लगता है, मैंने भी इससे रिलेटेड एक वो सुना है किसी कुछ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तानियों को बोला गया है कि हम क्या लेकर आएंगे यहाँ पे, क्या नहीं लेके आएंगे, वो आपसे मतलब नहीं होगा, हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स को। लेकिन अभी हाल ही में कुछ आया था जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूछा ये क्या है, तो यूएस डिप्लोमेट ने पिस्टल निकाल ली कि हु आर यू टू आस्क मी दिस। ये भी चल रहा है, एक वीडियो मैंने सुना, मुझे याद। पाकिस्तानी, हाँ, पाकिस्तानी गोलीबाजी बहुत है। लाहौरी जो है ना, दे आर बिग टाइम लायर्स आल्सो। ये कुछ भी बोल देते हैं कि पिस्टल निकाली, यूएस डिप्लोमेट पिस्टल लेके जेब में चलेगा। ये चल रही है। मतलब आपकी बात पे मुझे ऐसा
खैर जो भी हो, अब वो दिया हो बिकाऊ देशी है, उसकी कोई बात नहीं सर। हाँ एक बात आपको पता है सर, बताओ। हम लोग बहुत कमजोर पड़े ऑपरेशन बनियान में, चड्डी बनियान में भारत बहुत कमजोर पड़ा। का है? भारत का रडार सिस्टम कंफ्यूज हो गया था पूरा। उनके तो द ग्रेटेस्ट वॉरियर चर्सी चाचा, और एक दूसरे आए हैं सर, उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है आई थिंक, पता नहीं क्या दिफाई वजीर कुछ तो ऐसा बोल रहे थे, मुझे नहीं पता वो रजा हयात हिराज। इन दो का लगभग सिमिलर स्टेटमेंट आया है, रजा हयात हिराज, हाँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, हाँ चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर, वो भाई साहब 18 मिनट तक खुद ब खुद जहाज उड़ा के भारतीय एयर स्पेस में रहे। देखो भारतीय और उनका मन था चाय पीने का, लेकिन कहे कि नहीं घर जाके पीऊंगा। खुद ब खुद। देखो तुम्हें नुक्ते को इज्जत देनी है, भारतीय एयर स्पेस को छोड़ो, पहले नुक्ते को इज्जत दो। खुद ब खुद तो तुम्हारे यहां से जब तक खुद नहीं आएगा तब तक एयर स्पेस नहीं आएगा। खुद ब खुद कि 18 मिनट उन्होंने रहे। मन था कि वो चांदनी चौक पे उतर के वो चाय पीना चाह रहे थे, हाँ लेकिन जगह नहीं मिली उनको लैंड करने के लिए। चांदनी चौक में भीड़ होती है बहुत, बहुत भीड़ होती है। तो उन्होंने बोला करीम के वो खा के गए हुए थे, है ना, सुबह सुबह नाश्ता करके करीम से गए होते है ना। खुद ब खुद, खुद ब खुद। और इस पे मोहर लगाई है चर्सी चाचा। अरे चर्सी चाचा ने तो क्या क्या बातें की। मैं तो यहाँ पे टैटू बना दूंगा चर्सी चाचा के चेहरे का है, वो बीच में उसके बाल ऐसे है ना चर्सी के, ऐसे करके ऐसे एक बाल है चर्सी के, यहाँ पे चर्सी चाचा सीसी गुच्छा थोड़ा सा, एक बाल नहीं है गुच्छा। चर्सी चाचा दिखाओ, चर्सी चाचा को यार अगर हम चर्सी चाचा का लोगो बनाए, मेजरली राइट का एक चर्सी चाचा का लोगो बनाए, उसका एआई वर्जन चर्सी चाचा का। चर्सी चाचा केस तो नहीं कर देगा हमारे ऊपर? कर सकता है, करे तो कौन सा हमें पाकिस्तान नहीं फिर भी यार चर्सी देखो, इज्जत है चर्सी चाचा की, इज्जत है उसकी, इज्जत करते हैं चर्सी चाचा, इज्जत करते हैं उसकी। ठीक है, चर्सी चाचा की खतरनाक चीज तो बोला 18 मिनट उनका तैयारा भारत में घूमता रहा। और वो कहता है कि अच्छा एक और चीज चर्सी का, मैंने यार चर्सी इज फैंटास्टिक। चर्सी कहता है कि देखो बात यह है कि वो जो PL-15 मिसाइल थी, चर्सी खुद बता रहा है, वो देखा वो यार, चर्सी डॉन है यार, मैं बता रहा हूँ, चर्सी बहुत तगड़ा आदमी है, मैं तो चर्सी का फैन हूँ। और आप चर्सी चाचा के ना देखना उसमें, मैं उसका चर्सी का नाम क्या है, उसके फोटो दिखाओ यार, नाम खुद ढूंढ लेंगे भाई लोग, हमारे खुद ढूंढ लेंगे। चर्सी इतना ग्रेट है, चर्सी कहता है एक मिसाइल है हमारे पास PL-15, ठीक है ना, एक्सपोर्ट वर्जन। पहले उसने नाम गलत पाया मिसाइल का, फिर उसने ठीक कर दिया, सी बोला, फिर उसने बोला सब घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा मदरसों को, ये जो पाकिस्तानी मदरसा है उनको क्या समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने सही नाम बता दिया चर्सी चाचा ने। तो पहले चर्सी चाचा हम आपको सैल्यूट करते हैं, ये इज अ ग्रेट, ये रॉक स्टार है। एक देखो, एक वो है जो हमारे दिल के बड़ा करीब है भाई, वो कौन है, बद्दोबद्दी वाला महेंद्र, चाहत फतेह अली खान, बद्दोबद्दी, वो चर्सी चाचा उसी लेवल का है, मतलब जियोपॉलिटिक्स का बद्दोबद्दी है वो। अब चर्सी चाचा क्या बोल रहा है कि देखो यहां से मिसाइल मारी हमारे जहाज ने PL-15E, वो मारी, लेकिन उसका रेंज 180 किलोमीटर था, और कहता कि भारत का रडार पकड़ पाता था 200 किलोमीटर, कुछ ऐसी था ना, 200 किलोमीटर, लेकिन 20 किलोमीटर का फासला रह गया। अब देखिए साहब कुछ तो रहा होगा, मतलब उन्होंने अल्लाह के दिफा से 20 किलोमीटर और चला गया। हाँ नहीं, दिफा से नहीं, अल्लाह के फजल करम से कुछ ऐसे ही बोला था कि वो जो मिसाइल जिसकी रेंज 180 किलोमीटर थी, वो 20 किलोमीटर फालतू उड़ गई और तबाह बर्बाद कर दिया राफेल को। उसके पीछे भाई ने अपना वो भी दिया था सर, क्या बोला कि 200 किलोमीटर पे था, हाँ, तो पहले कुछ दूर उसने 5 मैक की स्पीड को, हाँ, अरे हाँ, पहले जो मिसाइल थी PL-15 वो 5 मैक गई, फिर 1 मैक गई, फिर 1 मैक पे आ गई, फिर वो 5 मैक पे चली गई, फिर 50 किलोमीटर पर स्पीड पे पहुंच गई, हाँ, फिर 5000 किलोमीटर पर स्पीड की उसकी स्पीड पता नहीं, पर किसी तरीके से मैनेज करके खुदा की दिफा थी कि वो 200 किलोमीटर पे जाके मारा। नहीं, खुदा का कुछ और था यार, दिफा तो डिफेंस को बोलते हैं, दिफा इज डिफेंस, तो जो भी रहा होगा बस मार दिया ना, मार दिया, मतलब 20 किलोमीटर फालतू, मतलब दुआओं में इतना असर था कि वो जो मिसाइल 180 वाली थी वो 200 पे गई और उसने मार दिया। और ये लेकिन मैं जानता हूं सर, वो चर्सी चाचा नहीं डिकोड कर पाया, शेख रशीद था पीछे सपोर्ट करने के लिए। रसीद नहीं है वो, रसीद तो बिल को बोलते हैं, रसीद क्या कह रहे हो यार, तो काट ही रहा है ना। शेख रसीद वैसे नाम ठीक है,
उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसका नाम शेख रशीद है नॉट शेख रशीद। चलिए हाँ, ठीक है, शेख रशीद था। तो जब 20 किलोमीटर का कम हुआ तो उसको बोला कि गैस छोड़ो। तो उसने गैस मारी, शेख उसने गैस मारी, रशीद ने। बम। हाँ बट यार लेकिन वो भी उधर 20 किलोमीटर गिरा था, पता है कि नहीं आपको? इधर से इसने गैस मारी, इस गैस के प्रेशर से PL-15 उड़ा, 20 एक किलोमीटर सुनो, वो उधर गया। एक कंपनी बनवाओ, CCFC प्राइवेट लिमिटेड, चर्सी चाचा फैन क्लब, ठीक है, नोएडा में रजिस्टर कराओ उसको, बता रहा हूँ, एक CCFC प्राइवेट लिमिटेड, चर्सी चाचा। भाई बहुत ग्रेट है चर्सी यार, चर्सी मतलब हम पहले समझते थे कि ओरिया मकबूल जान गधा है, फिर चर्सी आया। चर्सी मुझे बाद में दिखा, वह चर्सी बहुत पुराना टाइप का है, हमें लगता था ओरिया मकबूल जानी ये गला है, गला पाकिस्तान है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है, गला पाकिस्तान है, ये चाइना है, पूरा जो जिस्म है ये दुनिया है, और गले से थ्रू जाना, वो अपनी को ज्योग्राफी समझाता है ओरिया वो मकबूल। जब ऐसे पकड़ता है, मैं किसी ने झटके में पकड़ा के खुद ही को दबोच ले। लेकिन जब से चर्सी आया है, तब से वो वो ओरिया मकबूल जान का स्टॉक नीचे गिर गया, क्योंकि चर्सी इज अ रॉक स्टार। वो तो है। चर्सी समझाता है ना, चर्सी जो समझाया उसने ये भी बताया कि बुरारी एयरपोर्ट एयरबेस पे क्यों अटैक हो पाया। क्यों? कह रहा है कि पहली बात तो ये कि 7 तारीख को हम देख रहे थे जब इन्होंने अटैक किया, तो पहले ये लोग जासूसी के लिए आए, हमने सारे रडार बंद कर दिए, भारत कंफ्यूज हो गया। फिर उसके बाद जो है भुलारी एयरबेस दरअसल गोरों के टाइम का है, बाकी जगहों पे हमने रोक लिया, नहीं अटैक हो पाया। भुलारी एयरबेस क्योंकि लगा कि सैटेलाइट आ गई है तब कुछ तो बोलना होगा। कह रहा वो है ही गौरव के जमाने का, तो क्या करें अब हम, इतना पुराना है उस पर कुछ काम ही नहीं हो पाया। हालांकि हमने कोशिश की, हमारे 5 लोग, वो जो 5 एयरफोर्स के बताए कि उनके मारे गए इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, उन 5 को कोर्ट किया प्रॉपर। क्या वो गए बचाने, उनको लगा कैसे मिसाइल पकड़ के फेंक देंगे इधर उधर, लेकिन वो हिट कर गया, वो 5 भी मारे गए और ये भी हो गया। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम का इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। चर्सी चाचा का लॉजिक आपको कोई समझ में आया है? पर चर्सी ग्रेट है ना। ग्रेट है सर। उसने बोला कि देखिए अंग्रेजों के जमाने का टेक्नोलॉजी पुरानी, चर्सी को फौरन निशाने हैदर दो, फौरन चर्सी चाचा को। चर्सी को निशाने हैदर ना दो, निशान, सॉरी ये गलती से हो गई, यूपी वाला सर, निशाने हैदर ना तो हम दो। तो यूपी के, हम तो नहीं बोलते निशाने हम हैदर। पूर्वांचल के हैं, आप अवध के हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब तुम गलत बोलोगे? गलत बोलेंगे, हमारी गुंडे अलग चलती। हाँ। बताइए। और तो उसने भाई साहब हाँ, एक बड़े दिग्गज पत्रकार हैं साहब। थंबनेल में चर्ची की फोटो चाहिए। हाँ, थंबनेल में चर्ची की फोटो तो है ही। चर्ची चाचा, इज्जत से नाम लिया जाएगा उनका, ठीक इज्जत है? से। इज्जत नहीं, इज्जत, ठीक है। चर्ची चाचा ने एक और बात बोल दी थी, क्या? 70 भारतीय जेट उड़े, 28 पाकिस्तानी जेट उड़े थे। पहले उसने बोला 70 राफेल, तो फिर उसको याद है सॉरी वो तो 36 ही है। इसमें माइनस कर। फिर उसने कह रहा 70 पूरे जेट जो भी उड़े, 36 राफेल, हाँ। कह रहा 36 के 36 उड़ा दिए। हाँ। आशिमारा से भी उठा के उड़ा दिया उसने। हाँ। कह रहा उड़े हमारे 28 उड़े। फिर 110 डॉग फाइट हुई, हालांकि मुझे मैथ समझ में नहीं आई। चर्ची ने बोला हाँ, कहा 70 उनके उड़े, 28 हमारे उड़े, और कुल डॉग फाइट 110 हुई। वो लगता है 2-4 कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा अपनी गली में। कह रहा ये डॉग फाइट हो गई हमारे देश में, चलो इसको वहां बोल के। यार चर्ची बहुत बढ़िया आदमी है यार। हामिद मीर है, हामिद मीर साहब, वो बाजवा से गुस्सा है अभी। क्यों? कह रहे हैं कि बाजवा ने क्यों बोला मीडिया के सामने कि हमारे टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, जेट्स में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। हमने दिखा दिया इस बनियान में कि कितने कच्छों में छेद है, मतलब सॉरी, हमने इस बनियान में दिखा दिया कि पूरा भारत हमारी रेंज में है, ये है वो है। हमें तो बहुत गुस्सा है, कह रहा है जांच होनी चाहिए उस पर। कुछ जांच नहीं, यही हामिद मीर जब वो बाजवा आर्मी चीफ था ना, ये बाजवा के तलवे चाटता था। जब बाजवा ने ये बात बोली थी कि टैंकों में तेल नहीं है, तो हामिद मीर तो बैठा था वहां पे। जब उसने जर्नलिस्ट के सामने बोला था, तब हामिद मीर ने क्यों नहीं बोला कि सर आप आर्मी चीफ हैं, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, प्लीज डोंट रिपीट इट? इसने क्यों नहीं बोला? उस समय नोट मिल रहे थे, उससे नोट मिल अब तो उससे नोट मिल रहे थे, अब इससे नोट मिल रहा है। ये सारे के सारे इंक्वायरी पता है कब मांगते हैं पाकिस्तानी? कोई पाकिस्तानी में इतना दम नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है और इतना कैरेक्टर नहीं है कि सिटिंग आर्मी चीफ से अकाउंटेबिलिटी मांग ले। क्योंकि आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बहस थोड़ा ना करनी है। आर्मी चीफ भेजेगा एक कप्तान, 10 जवान, और वो गायब कर देंगे।
और वो सेफ हाउस में ले जाके उल्टा टांग के उसकी बेसमेंट में इनकी कुटैया करेंगे। तो भैया हामिद मीर ने क्यों नहीं पूछा, सवाल क्यों नहीं पूछा हामिद मीर ने जब जनरल बाजवा वॉज द आर्मी चीफ? तब तो कुछ नहीं बोला। अब जनरल बाजवा कुछ नहीं है, जनरल बाजवा लार्जली डिस्क्रेडिटेड है, तो पुराने वाले पर मलबा डालो, नए वाले की तुम वो करो। एक जवान 10 कप्तान, एक जगह सुनसान। जगह तुम्हारे सामने मोमबत्ती रखे हैं, जरा क्षमा रखें, तुम शायरी वायरी करना चाहो तो। हैं एक जवान, क्या एक बोल, कप्तान 10 जवान, एक कप्तान 10 जवान, जगह सुनसान, जगह सुनसान, ले दान दान दान। महा घटिया, गंदा नहीं महा घटिया। आजमगढ़ वालों इसकी पिटाई पहले। तो मेरे घर वालों को क्यों अब बार-बार ले आते हैं? इस बीच में बिजनेस में नहीं आना चाहिए, घर परिवार नहीं आना चाहिए बिजनेस में। खैर सर, 2-3 चीजें हैं सर, जल्दी जल्दी। फिर मेरा सवाल एक है, अच्छा और हुआ जब तो ये चल इतना रहा है कि मैंने सुन लिया, आपने बोला कि ये देखो ये किसी मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, तो वो सुनते सुनते मुझे मजा आया, तो मैंने और सुना, फिर और मजा आया। एक तो पाकिस्तानी अब बेचारे परेशान हैं कि ना वजू को पानी है, ना धोने को पानी है, ना नहाने को पानी है, पानी ही पानी नहीं, पीने को नहीं। पाकिस्तान की दरियाओं के खिलाफ भारत साजिशें कर रहा है, कभी पानी छोड़ देता है, कभी रोक देता है, कभी छोड़ देता है, कभी रोक देता है, कंफ्यूजन बहुत है। अरे एक चर्सी चाचा का कजन है, वो एम्बेसडर था, जो गंजा वाला एम्बेसडर है यार, क्या नाम है उसका यार, वो इंडिया में भी था पता है, आई थिंक, समझ रहे हो ना? हाँ, वो जो बिलावल जब बड़ा हो जाएगा ना, बुढ़ा हो जाएगा बिलावल, वैसे ही होगा, ऐसे ही बोलेगा वो। माय गॉड, उसका एक मीम चलता है, माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड। वो बड़ा कलाकार है यार, मैं उसका नाम। अच्छा उसका सगा का, मतलब सगा क्या है? मतलब उसका सीरियसली कजन है क्या? मैं बोल दिया। नहीं कजन नहीं, मैं कह रहा था कि वो बिलावल वैसे ही बोलेगा। अच्छा नहीं, उसका चर्ची चाचा का कजन है वो? नहीं मतलब रूहानी कजन है। नहीं वैसे तो पूरा पाकिस्तान एक दूसरे का कजन है। हाँ लेकिन बदतमीजी मत करो, तुम आगे बढ़ो। क्या मैंने गलत बोला? आजमगढ़ वालों उसको पीटना जब जाएगा तो पता लगा 4 आजमगढ़ के लड़के कंबल लेके इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि बस स्टैंड पे उतरे और ऊपर डाला। मेरे सब भाई हैं सबको बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद वाला सीन है, अपने उम्र वालों को हेलो है। हाँ बोलो। खैर मैं बलिया ज्यादा जाता हूँ, आजमगढ़ कम जाता हूँ, क्योंकि तो बलिया वालों सब मेरे क्लासमेट हैं, बलिया में स्कूलमेट्स हैं। हाँ अब बताओ क्या बोलो। चर्सी चाचा ने सीज फायर का भी कारण बता दिया था। क्या बोला चर्सी ने? कह रहा है कि डर हो गया था कि भारत इजरायली सामान यूज कर रहा था। हाँ। पहले तो हमने पाकिस्तान ने बर्तानिया टेक्नोलॉजी को हराया, फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, इजराइल की टेक्नोलॉजी को हराया, तो पाकिस्तान कहा कि जब ये टेक्नोलॉजी इजराइल की यूज कर रहे हैं तो हम इजराइल पे हमला कर सकते हैं। ये आया, हमारे लोगों ने छोड़ा ऐसे सुरसुरी, तो इजराइल को लगा कहीं पाकिस्तान इजराइल पे हमला ना कर दे, इसीलिए तुरंत इजराइल ने बोला अमेरिका से बात करके कि करवाओ सीज फायर। पाकिस्तान यार एक बात बताओ, चर्सी चाचा की ब्रीफिंग होती होगी रावलपिंडी में, या एसपीआर वाले ब्रीफिंग करते होंगे, चर्सी चाचा पकड़ में नहीं आता होगा ना? चर्सी चाचा पकड़ में नहीं आता किसी के। हम तो चर्सी के बहुत फैन है यार। आज लोग कहेंगे कि आज का थंबनेल ही तब चर्सी चाचा डाल के छोड़ देता हूँ। हाँ द चर्सी चाचा, THE चर्सी चाचा। चर्सी चाचा द गोट। मैं सीरियसली ये लिखूंगा। और चर्सी चाचा की फोटो और यहाँ पे एक्चुअली बकरी का मुंह। चर्सी चाचा द गोट। चलिए आज यही करते हैं यार, ज्यादा हो गया। और बताओ यार, अरे वो एम्बेसडर कौन है यार, मैं उसका नाम नहीं, मैं याद ही नहीं आ रहा मुझे। वो गंजा साहे जो माय गॉड, उसका मीम चलता है माय गॉड वाला। वीडियो मैं बता दूंगा सबको, और अभी मैं सर्च कर लेता वो बहुत मजेदार आदमी है वो। लाल टोपी ने हिलाली। अच्छा हिलाली, उसको तो बड़ा पाकिस्तानी भी कोट करते रहते। अरे बहुत मजेदार आदमी है हिलाली भी। हिलाली बहुत मजेदार आदमी। हिलाली कुछ भी बोलता है वो। ही इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ चर्ची चाचा। अगर चर्ची चाचा अंग्रेजी बोलता ना तो हिलाली होता वो भी महान आदमी है। हाँ हिलाली बहुत, लेकिन देयर इज नोबडी लाइक चर्ची चाचा। लाल टोपी ने बोला ना क्या कि अल्लाह ने आपको जो फील्ड मार्शल बनाया है, मुनीर का रकब तो शहबाज आया था, तो कहा कि ठीक है नहीं अल्लाह ने बनाया आपको। लाल टोपी उसको भरोसा है, तो आपका AOR भी बढ़ा दिया है। अब जल्द मिस्र के रास्ते गजा के लिए एक फ्रंट खोलें आप, और जंग का ऐलान करें इजराइल के खिलाफ। मुनीर कह रहा भारत मारा है उनको, हम नहीं पड़ा, तुमको कभी इजराइल से पिटाओगे।
अब फील्ड मार्शल जाके प्रमोशन भी रहता है कि इस हार के बाद कोई और प्रमोशन लेंगे। बताओ, और बताओ प्रोड्यूसर भाई। सर लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत जरूरी है, बहुत चल रहा है। आखिरी पूछो, ठीक है। आखिरी सवाल जी बताओ। ट्रम्प और मस्क के बीच में जो लड़ाई चल रही है सर, हाँ, वो कह रहा है इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, मस्क कह रहा है कि आप बेसिकली कि जेडी वांस को प्रेसिडेंट बना दो, और ट्रम्प कह रहा है कि ये बहुत बोल रहा है, इसको जो मैंने वो दिए हैं, जो भी इसको फायदे मिले हैं, जो भी इसको छूट दी गई है, वो सब रोक देंगे। मस्क ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है, ट्रम्प उसके सीधे शेयर्स ही गिरा दे रहा है। ये होता है, ये होता है जब दो लोगों के बीच में तनाव आता है ना, तो फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपने भारत में भी देखा होगा, नहीं देखा आपने? टीवी पे नहीं देखा आपने? बहुत देखा है। नहीं देखा आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया सर। आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं जान गया आप कहाँ जा रहे हैं, है ना? कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा वाला सीन है मेरे लिए भी। ये हो जाता है कभी कभी ना। हम तो बहुत, खैर ट्रम्प और एलोन मस्क के सामने तो हम बड़े छोटे हैं। आपकी एक बहुत मशहूर शायरी है ना कि हाँ। उसी क्या है कि जो हमारे तुम्हारे बीच में करार था, ये जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। बहुत बढ़िया यार, तो वो तो होता है सर, है ना? तो ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि एक लड़ाई हो जाती है जब साथ रहते हैं कई साल, और फिर जब बंटवारा होता है तो दोनों एक दूसरे की वहां पे छीछा लिद्दर कर रहे हैं। पर भारत में कुछ और था कि एक ने करी, दूसरा चुप रहा। नहीं, दूसरे को तो मैंने कोशिश की थी कुछ बोले, लेकिन बोला ही नहीं। लेकिन नहीं, मर्यादा रखनी चाहिए। दोस्ती खत्म इसका मतलब ये नहीं कि शराफत भी खत्म। शराफत अपनी जगह होती है, और मैं समझता हूं कि अपने खुद के मामले में कि रिश्तों का मान रखना चाहिए, चाहे वो रिश्ते वैसे हों ना हो, ठीक है। कोई हमें प्राइम टाइम पे गालियां दे, कोई हमें हमारे बारे में आर्टिकल लिखवाए, ठीक है। कल तक बहुत तगड़ा गौरववारी एनालिस्ट था, आज एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हो गया, 2-3 साल 4 साल की नौकरी वाला। ये सब चलता रहता है। देखिए, मान रखना चाहिए रिश्ते का, हमने रखा, है ना? दोस्ती कभी खत्म नहीं होती सर, चाहे कुछ। बात दोस्ती की नहीं है। एक मूवी है लक्ष्य, हाँ देखिए, लक्ष्य देखिए। लक्ष्य में एक डायलॉग है बहुत बढ़िया, विच इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। उसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, वो पंजाब रेजिमेंट के एक बटालियन के सीईओ बने हैं, एंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली ही सेज दैट कि ये इंडियन आर्मी है, यहां दुश्मनी में भी शराफत होती है। दुश्मनी में शराफत होनी चाहिए भाई, दुश्मनी कितनी भी हो उसमें शराफत होनी चाहिए। हम पाकिस्तान को कितनी भी रगड़ दें, पाकिस्तान को बुरा, कभी आज तक मेरे मुंह से कोई गाली नहीं सुनी होगी पाकिस्तान के लिए। इवन ऑन सोशल मीडिया वेयर लोग गालियां देते हैं, टीवी पे नहीं चलती गालियां, लेकिन सोशल मीडिया पे चलते हैं, आज तक गाली नहीं। ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है। चलो चलते हैं सर। ओके, राम राम। जय श्री राम।